जो अपने सुख के लिए जादू करे वो जादूगर है, लेकिन जो दूसरों के दुख के लिए अपना सुख त्याग दे वही सच्चा देवता है। नीली परी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। 7 रंगों की परियों का एक अद्भुत लोक था, इंद्रधनुष लोक। वहाँ हर रंग की एक एक परी रहती थी। लाल, पीली, हरी, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी और नीली। नीली परी सबसे शांत, बुद्धिमान और दयालु थी। उसका नाम था नीला। नीला सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अपने जादू से लोगों के दुख दूर करती थी। वह अक्सर चुपचाप पृथ्वी पर आकर बेसहारा लोगों की मदद करती थी। लेकिन बाकी परियां उससे जलने लगी थी। उन्हें लगता था कि नीला अपनी अच्छाई से सबका ध्यान खींच रही है। एक दिन उन्होंने रानी परी से शिकायत कर दी कि नीली परी पृथ्वी के नियमों को तोड़ रही है। रानी परी ने नीली परी को बुलाकर चेतावनी दी। नीली परी, अगर तुमने अगली बार बिना अनुमति किसी इंसान की मदद की तो तुम्हें परी लोक से निकाल दिया जाएगा, समझी? नीली परी दुखी हो गई, पर वह जानती थी भलाई करने से पीछे हटना उसकी आत्मा के विरुद्ध होगा। पृथ्वी पर एक गांव था, हरिपुर। वो कभी बहुत खुशहाल था, लेकिन पिछले 3 सालों से वहाँ ना बारिश हो रही थी, ना फसल। किसान दुखी थे, बच्चे भूखे और लोग बीमार। वहीं एक छोटी सी लड़की रहती थी, गुड़िया, जो 7 साल की थी। उसकी माँ नहीं थी और उसके पिता दिन रात मेहनत करके भी गुड़िया को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे थे। गुड़िया को परियों की कहानियाँ बहुत पसंद थी। वो हर रोज गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखती और कहती, अगर नीली परी सच में होती तो वो हमें जरूर बचा लेती। उसकी मासूम पुकार नीली परी ने सुनी। नीला चुपचाप रात में धरती पर आई और गुड़िया के सपने में कहा, तुम्हारे गांव की मदद कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा जोखिम है। अगर मेरी पहचान खुली तो मैं सब कुछ खो दूंगी। गुड़िया ने सिर्फ इतना कहा, अगर आप किसी को बचा सकती हैं, तो डरना नहीं चाहिए ना। अगले दिन हरिपुर में चमत्कार हुआ। बूंदाबांदी शुरू हुई। खेतों की मिट्टी से फिर से जीवन की खुशबू आने लगी। बीमार बच्चे ठीक होने लगे। लोगों ने सोचा ये भगवान की कृपा है। लेकिन गांव के एक लालची जमींदार बीरमल सिंह को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह चाहता था कि लोग गरीब और मजबूर रहें, ताकि वो सस्ती मजदूरी पर उनसे काम करवा सके। उसने एक तांत्रिक को बुलवाया और कहा, पता लगाओ ये चमत्कार कौन कर रहा है। मुझे यह जादू नहीं चाहिए। तांत्रिक ने जादू से देख लिया, एक नीली रोशनी रात को गांव में घूमती है। एक रात तांत्रिक और बीरमल ने जाल बिछाया। जब नीली परी रात में एक बीमार औरत को ठीक करने आई, तो उस पर जादुई जाल डाल दिया गया। परी जाल में फंस गई और उसकी असली पहचान सबके सामने आ गई। परियां लोक में नियम था, अगर कोई परी इंसानों को बिना स्वीकृति जादू से बचाए, तो उसकी शक्तियां छीन ली जाती हैं। आकाश से एक तेज रोशनी गिरी और रानी परी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, नीली परी, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब तुम्हारी शक्तियाँ हम ले रहे हैं। नीली परी मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी शक्ति से एक बच्चा भूखा ना सोया हो, तो मैं अपनी शक्ति को खोकर भी गर्व महसूस करूंगी। गुड़िया रोने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने कहा, परी माँ ने हमारे लिए जान दी है, हम उन्हें यूं नहीं जाने देंगे। तभी आसमान फटा और एक अनोखी आवाज आई। वो इंद्रलोक की परम आत्मा की आवाज थी। जो अपने सुख के लिए जादू करे वो जादूगर है, लेकिन जो दूसरों के दुख के लिए अपना सुख त्याग दे वही सच्चा देवता है। नीली परी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसी क्षण नीली परी को दुगुनी शक्ति के साथ पुनर्जीवित कर दिया गया।
रानी परी ने नीची निगाहों से कहा, मुझे माफ करना। तुमने हमें सिखाया कि नियम से बड़ा प्रेम होता है। अब नीली परी न सिर्फ परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन गई, बल्कि धरती की संरक्षिका भी। गुड़िया बड़ी होकर एक डॉक्टर बनी। हरिपुर अब खुशहाल गांव था, जहां हर साल परी लोक का एक त्योहार मनाया जाता है। और कहते हैं, जब कोई बच्चा भूखा रोता है या कोई माँ दुखी होती है, तो नीली रोशनी आकाश से उतरती है और नीली परी की एक झलक दिख जाती है। कभी कभी नियम तोड़ना जरूरी होता है, अगर वो किसी की भलाई के रास्ते में आ रहा हो। सच्चा प्रेम और सेवा आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति होती है।